विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड की अगर बात आपको याद होगी तो वशिष्ठ महामुनि प्रभु रामचंद्र जी को यह कह रहे, तुम अपने आत्मा की आत्मा द्वारा आराधना करो, आत्मा की आत्मा द्वारा पूजा करो, आत्मा को आत्मा के द्वारा देखो और आत्मा में ही स्थापित हो जाओ। तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह सलाह दे रहे हैं कि जब तक तुम आत्म तत्व में स्थित नहीं हो जाते तब तक लगे रहो। पूजा करनी है तो आत्मा की ही करो। उसके आगे देखते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, आवागमन का चक्र अंतहीन है। इस माया का नाश अपने हृदय में यानी मन पर पूर्ण नियंत्रण करने से ही होता है। आवागमन ये निरंतर चलता ही रहता है। माया की वजह से यह आवागमन का मतलब हम बार बार जो मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, ये संसार चक्र जो चलता रहता है निरंतर, उसे आवागमन का चक्र कहा है। और इस आवागमन के चक्र से कैसे मुक्ति होगी? अगर मन के ऊपर ये माया मन ने रची हुई है और मन के ऊपर अगर पूर्ण नियंत्रण आ जाए तो इस आवागमन के चक्र से हमारी मुक्ति हो सकती है। और दूसरा कोई प्रकार नहीं है। जब तक माया हम समझ नहीं लेंगे, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं पालेंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को माया क्या है और उसके ऊपर नियंत्रण कैसे पाना चाहिए, उस संदर्भ में एक कथा सुना रहे। एक प्रदेश है जिसका नाम है कोसल। कोसल नाम के प्रदेश की एक कहानी। उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गाधी था। गाधी महापंडित था और धर्म की प्रतिमूर्ति था। गाधी नाम का ये जो ब्राह्मण था वह महापंडित था। बचपन से ही उसमें त्याग और वैराग्य के भाव थे। एक बार वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए गया। विष्णु के दर्शनों के उद्देश्य से वह नदी के धारा में प्रविष्ट हुआ और उसने अनेक मंत्रों का पाठ किया जिससे वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। गाधी ने विष्णु की आराधना करना तय किया और उसके लिए उसने तप करने के लिए नदी के प्रवाह में वह उतर गया और अलग अलग मंत्रों का उपयोग करके उसने अपने आप को पूर्ण तरह शुद्ध कर लिया। चाहता क्या था? विष्णु की आराधना करके विष्णु को प्रसन्न करना चाहता था। 8 महीने बाद विष्णु प्रसन्न हुए। गाधी की ये जो तप साधना चल रही थी वह फलीभूत हुई। कब? 8 महीने के बाद विष्णु प्रसन्न हुए। विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। विष्णु ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी? उसके अनुसार तुम जो चाहते हो वो वर स्वरूप मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपकी उस माया का दर्शन करना चाहता हूं जो सबको भ्रम में डाले रखती है और उन्हें अज्ञानी बनाती है। गाधी ने क्या वर मांगा? गाधी ने भगवान विष्णु से यह जानना चाहा
कि आपकी ये जो माया है ना, आपकी ये जो लीला है, इसको मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये माया की वजह से ही हर कोई व्यक्ति अज्ञान में उलझा रहता है। विष्णु ने कहा, जब तुम मेरी माया देखोगे तब तुम पदार्थों का भ्रामक बोध सहसा त्याग दोगे। विष्णु ने कहा, तुम जब मेरी माया को देख लोगे ना, तो भ्रामक पदार्थों का बोध, ये जो सारे वस्तु है, ये जो पदार्थ है, उसके प्रति का जो बोध है, जो भ्रामक बोध है, वो तुम त्याग दोगे। यानी भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया गादी को। इसके बाद विष्णु वहां से चले गए। गादी जलधारा से बाहर निकला। वह अत्यंत प्रसन्न था। कई दिनों तक धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहा, निरंतर उस आनंद में डूबा रहा जो विष्णु के दर्शनों से प्राप्त हुआ था। एक बार वो विष्णु के यानी आत्म तत्व के दर्शन हो गए ना, तो स्वभावता ही आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो गादी के साथ भी वैसे ही हुआ। वो भले ही नित्य कर्म धर्म में अपने लगा रहा, लेकिन वह आनंद की अनुभूति उसे हमेशा अनुभव में आती रही। एक दिन वह स्नान करने के उद्देश्य से नदी के तट पर गया। फिर किसी एक दिन स्नान करने के लिए नदी तट पर गया। उस समय भी विष्णु के शब्दों पर मनन कर रहा था। जब उसने डुबकी लगाई तो उसने अपने आप को मृत देखा और देखा कि सब रिश्तेदार उसके लिए विलाप कर रहे हैं। उसका शरीर गिर गया है और मुख पीला और बेजान हो गया है। वो नदी के किनारे पर स्नान करने के लिए गया था, पानी में उतरा। उसने जैसे ही एक डुबकी लगाई, उसको ऐसे महसूस हुआ वो डुबकी लगाते ही कि वो मर गया है। और सारे उसके परिजन आप्त स्वकीय उसके आसपास है, सारे आलाप कर रहे, रो रहे, और उसका शरीर भी बेजान हो गया है, मुख भी पीला पड़ गया है, वो मर गया है। ऐसे गादी ने अनुभव किया। उसने देखा मेरे रिश्तेदारों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है तथा जोर जोर से रो पीट रहे हैं। वे अत्यंत दुखी थे, उनका ढाढ़स टूट चुका था। उसकी पत्नी ने उसके चरण पकड़ रखे थे और आंसू बहा रही थी, जैसे बांध में दरार पड़ गई हो। उसके सारे आप्तजन रिश्तेदार चारों ओर उसके थे। उसकी पत्नी ने भी उसके पैर पकड़े हुए थे और वो रो रही थी। कैसा उपमा दिया है, कितनी रो रही थी, जैसे कोई बाढ़ अगर उसके दीवार उसके सामने और उसमें दीवार में अगर कोई वो टूट जाए तो पानी कैसे बहेगा, वैसे इतना उसकी पत्नी विलाप कर रही थी, रो रही थी। ये यहाँ पे कहा है। उसके बगल में बैठी हुई उसके माँ ने अपने बेटे का मुंह पकड़ रखा था और रो तथा चिल्ला रही थी। चारों ओर उसके शोकाकुल रिश्तेदार उसे घेरे हुए थे। माँ भी वहीं पर बैठी थी। अपना बच्चा, अपना बेटा गुजर गया है ये देखकर वो भी बड़ी शोकाकुल थी, रो रही थी। उनके चारों ओर उनके शोकाकुल परिवार के सारे आप्तजन थे। उसने अपने आप को शांत स्वभाव से लेटा हुआ देखा, जैसे गहरी नींद में हो या ध्यान में हो। गाधी ने जब अपने आप को देखा तो उसे ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वो शांति से लेटा हुआ है। कैसे कोई गहरी नींद में कैसे सोता है या गहरे ध्यान में कैसे शांत होकर स्थिर होकर लेटा रहता है, ऐसे उसे अपने आप को देखकर प्रतीत हुआ। लगता था जैसे ब्रह्म देर से विश्राम कर रहे हो, साक्षात ब्रह्म विश्राम कर रहे हैं, ऐसे उसे प्रतीत हुआ अपने आप को देखकर। अपने रिश्तेदारों को रोता धोता देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था, ये सब क्या है। वो रिश्तेदार जो विलाप कर रहे थे उसे देखकर उसको आश्चर्य भी हो रहा था, ये सब क्या चल रहा है।
मित्रों और रिश्तेदारों के इस कुतूहलजनक व्यवहार को समझने की वह कोशिश कर रहा था। वो जो आप तो उसके नज़दीक के रिश्तेदार जिस प्रकार व्यवहार कर रहे थे, उसके वजह से उसके मन में वो कुतूहल लग रहा था, ये कैसे, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ये रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके शव को शमशान ले गए। कुछ समय तक ये चला, फिर रिश्तेदार उसके उस शव को शमशान ले गए। कुछ कर्मकांडों के बाद उस शव को चिता पर रख दिया। चिता में आग लग गई और कुछ समय बाद गाधी का शरीर जलकर खाक हो गया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। गाधी माया क्या है ये जानना चाहता है विष्णु भगवान से, और उसके बाद वो एक डुबकी लगा रहा है नदी में और ये सारा अनुभव कर रहा है। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, लेकिन कल इस दिलचस्प कहानी में और क्या होता है वह देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।